हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में फिर से मैं बात करूंगी उन लोगों का जिन्होंने नीचता की हदें पार कर दी थी। वो अपने आगे छोटे यूट्यूबरों को जिनका व्यूज कम जाता है उनको टोंटबाजी मीन्स मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। कुछ लोगों के कहने पे मैं बनाती भी नहीं ब्लॉगिंग चैनल, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की। मैं रिएक्शन देती हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो कुछ लोग बोले कि आप अपना भी दिखाओ, तो मैंने वो ब्लॉगिंग वीडियो बनाया। ब्लॉगिंग चैनल बना के वीडियो बनाती हूँ मैं, उस पर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं टॉपिक डालती हूँ। तो मैं रिएक्शन चैनल पे यही बोली कि मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है, आप लोग जाइए उसको सपोर्ट करिए। सिर्फ रिएक्शन ही नहीं है, मैं अपने बारे में भी दिखाती हूँ। उस चीज़ का मजाक उड़ाते हुए कुछ नीच लोगों ने हदें पार कर दी, ये कह के चिढ़ा चिढ़ा के मुंह जैसे, मुझे तो बनाना भी नहीं आता है। कहते हैं ना, एक कृष्णा में कहानी थी कि एक ऋषि को दो राजा के बेटे चिढ़ा रहे थे और अपंग ऋषि थे। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओगे। तो वो उनकी सारी हैकड़ी खत्म हो गई। किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, वो चाहे जैसे भी हो। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इसमें। तो वो मुंह चिढ़ा के नीच हरकत करके ऐसे कि मैं रिएक्शन वीडियो ही नहीं बनाती हूँ, ब्लॉगिंग चैनल भी है, ऐसा कुछ मुंह चिढ़ा के मुझे। और बोला गया कि ब्लॉगिंग चैनल तो व्यूज आता नहीं है, तो हमारे दम पे हमारा फोटो चिपका के तुम बनाती हो, ये है वो है, दुनिया तरह तमाम तरह का चिढ़न। अपनी चिढ़न जो मिर्ची लगी थी, उस मिर्ची को व्यक्त कैसे किया जाए, तो एक अच्छा खासा वीडियो बना के व्यक्त किया गया। तो मैं ये कहती हूँ कि तुम्हें किस बात का घमंड है कि तुम्हारा व्यूज ज्यादा जा रहा है। तुम्हारे व्यूज ज्यादा जा रहे हैं, इस बात पे घमंड है, और तुमसे जो कम व्यूज लाता है उस बात को तुम टॉन्ट मार रहे हो। क्या अपना दिन भूल गए कि कभी ऐसा तुम्हारा भी दिन था कि अचानक से फेमस हो गए। घमंड इतना अच्छा नहीं है बेटा। अम्मा बोले हो ना मुझे, घमंड इतना अच्छा नहीं है जितना तुम घमंड करते हो। मतलब हद है। तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे लिए वीडियो खुद तुम दिखाते हो, ऐसी चीज़ें दिखाते हो, लोग गौर करते हैं, लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, लोग उसमें कमेंट करते हैं, तो तुमको मिर्ची लगती है। बोल रहे हो तुम कि 2-3 निगेटिव कमेंट पकड़ के चिपका देती है वीडियो में। सीरियसली सीरियसली, तो तुमको 2-3 कमेंट का तो मिर्ची भी नहीं लगना चाहिए। किसी को इफेक्ट नहीं पड़ता है, 2-3 कमेंट आते हैं, सबके वीडियो में निगेटिव 2-3 कमेंट आते हैं, तो उतना तो इफेक्ट नहीं डालता है। आखिर में तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लगी 2-3 कमेंट में? तुम्हें सच्चाई क्यों नहीं संभाली गई? इनको बोला गया कि तुम्हारे बाप और माँ दोनों बीमार हैं घर में, और तुम बेटे का बर्थडे मना रहे हो। ऐसा कुछ लोगों ने इनको आईना दिखाया भर भर के। ये बोल रहे हैं ना कि 2-3 निगेटिव कमेंट आते हैं, तो जो दिखता है लोग वही बोलेंगे। आप घर में आप सनातन को बढ़ा लो, पूजा पाठ कर लो, भोले बाबा को चढ़ा लो। आप बोलते हो, मुंह से नहीं बोला जाता, करने वाले मुंह से नहीं बोलते हैं। इसीलिए तो तुम चिढ़ते हो कि लोग आपको आईना दिखाते हैं। करने वाले ना वीडियो में मुंह से बोल के बकबकाते नहीं है, करने वाले कर जाते हैं। यहाँ पे जताया नहीं जाता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए जो करता हूँ भोले बाबा जानते हैं, भगवान जानते हैं। सीरियसली, यहाँ पे फिर सफाई क्यों दे रहे हो? सफाई क्यों दे रहे हो? दिख रहा है कि कितना करते हो आप, और जो आपको लोग बोल रहे हैं ना वो ठीक बोल रहे हैं। माँ बाप बीमार हैं, आप बोल रहे हो कि हम सनातन धर्म को, पूजा पाठ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को नहीं वो रास आ रहा है। मैं अपने बेटे का बर्थडे ही मना लिया तो क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। ऑब्वियसली मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों का क्या है? वो तो अपनी आदत से मजबूर है ना, वो तो देखेंगे ही ना, बोलेंगे ही। फिर 2-3 कमेंट का मिर्ची तो नहीं लगना चाहिए। और रही बात ये जो एटीट्यूड दिखाया,
मेरी बातों का इतना प्रभाव पड़ा। मैं खुशकिस्मत हूँ कि कम से कम मेरी बातें तुम तक पहुंची और तुमको इतना इफेक्ट पड़ा कि चिढ़ के मारे एक वीडियो बना डाले। मैंने बोला कि ये जो अच्छा कमेंट करते हैं उनके बारे में आप एक महीने में, हफ्ता दिन में एक वीडियो प्रॉपर बनाओ, जैसे अरमान मलिक की फैमिली बनाती है। वो चाहे निगेटिव कमेंट हो चाहे पॉजिटिव, सबको पढ़ती है, सबका जवाब देती है। वो भी तुम्हारे तरह चिड़ के नहीं, बहुत पोलाइटली, बहुत ही अच्छे तरीके से, जो निगेटिव भी करते हैं। तो हाँ, हद पार करने वालों को ऑब्वियसली नहीं ऐसा करना चाहिए। आप कुछ भी बोलो, वाणी पे संयम रखो। जैसा कि मैं कल भी वीडियो में पूछी थी कि मैं तुम्हारे लिए गाली दी हूँ कि तुम्हारी बेइज्जती करी हूँ, क्या करी हूँ? तुम्हारे पॉइंट को ही अपने वीडियो में रखी हूँ, तो तुम्हें किस बात की चिढ़न? और तुम ऐसे ही चिढ़ाते रहो। अब तो मेरे को ना कोई चिढ़ाता है और मेरी बातों से मुझे चैलेंज करता है तो मुझे खलबली सी मच जाती है। उस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और तुम्हारा ये एक फेस वैल्यू नहीं है। मेरा वीडियो उठा के देख लो, आंख फाड़ के देख लेना। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटियों का मैं वीडियो बनाती हूँ। तुम्हें तो बस भभाने लगता है, भोजपुरी लैंग्वेज है ना, भभाने लगता है, उसी तरह भभाने लगता है। तुमको कोई आईना ऐसे दिखाता है तो उस आईने को देख नहीं सकते हो। तुमने अपनी मतलब लेवल है ना जो दिखा दिया कि तुम यही हो, ऐसे चिढ़ा के मिर्ची लगने वाला। भैया अपने क्या ही मैं बोलूं, बहुत सारे लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया और बोला कि तुम जवान लगते हो, तुम जवान लगते हो, बताना थोड़ा। मैं तो अम्मा हूं क्योंकि हूं भाई, हूं, मैं हेल्दी हूं, मोटी हूं, तो मुझे अम्मा बोल सकते हो। और तुम्हारी पत्नी जब मोटी थी तब दादी अम्मा लगती थी। ये ऐसे गाल ऐसे फूल गए थे, ये लटक गया था ऐसे, तब क्या बोलोगे? अपना बीबी राजकुमारी और दूसरे को तुम आंटी बोल रहे हो, अम्मा बोल रहे हो। तुम अपनी शक्ल पहले जाके देखो, अपने चेहरे को देखो। ये जो मुंह जो बना के रखे हो ना, छोड़ो, मैं अपना लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना चाहती क्योंकि मेरे संस्कार नहीं है, तुम्हारे संस्कार हैं। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हारे जो लैंग्वेज है ना, वो तुम्हारे संस्कार हैं कि तुमने संस्कार यही सीखा है। और इसमें माँ बाप का कोई कसूर नहीं, क्योंकि जो बच्चा अपने माँ बाप को इग्नोर कर दे वो किसी को भी ऐसे कह सकता है। बोलने से और गिड़गिड़ाने से या बरबराने से, भौंकने से नहीं होता है कि हम अपने माँ बाप को जितना देते हैं, पत्नी को दिलाते हो हार, नौलखा हार, ये हार वो हार, मैंने ये फ्लैट खरीद लिया, वो फ्लैट खरीद लिया, सब दिखाते हो, तो माँ बाप को जो करते हो वो क्यों नहीं दिखाते हो? और तुम जितना चिढ़ोगे तुम्हारे ऊपर उतनी ही सवाल खड़े होंगे, है ना? और रही बात फोटो चिपकाने की, तो लो, ये वीडियो बिना फोटो तुम्हारे लगाए ही बना रही हूँ और बिना तुम्हारा नाम लिए ही बना रही हूँ। जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, है ना? बहुत तुमको गुरूर है अपने आप पे, फेस वैल्यू पे तुम्हारे गुरूर है कि मेरा फेस वैल्यू लगा के और लोग कमा रहे हैं। ये घमंड टूटेगा बहुत जल्दी। लिख के रख लेना, मेरे जबान है, हमने कभी गलत तुम्हारे लिए कोई शब्द यूज नहीं किया। सिर्फ तुम्हारे वीडियो में जो कमेंट आते हैं या कोई भी चीज़ हो, मुझे कहीं भी ऐसा तुम प्रूफ करके दिखा दो कि मैंने तुमको गाली दिया है या गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तुम जो बोलो वो, मैंने सिर्फ पॉइंट रखा है अपना अपने वीडियो में कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैंने सोनाक्षी का एंगल लिया है, सोनाक्षी का साथ दिया जब जिस टाइम पे तुम्हारी बीबी चप्पल फेंक के मारी थी, और तुमने सफाई क्या दिया कि वो चप्पल फेंक के मारे थे, तुम्हारे बेटे के मुंह में लग गया, जो कि नहीं लगा था। वो भी वीडियो देखा गया। जहां सही रहता है सही का साथ देते हैं, जहां गलत रहता है मुझे लगता है, और ये अपना ही खुद नहीं, मैं पहले देख लेती हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में। मैं ही अकेले, मैं भी गलत हो सकती हूँ, मैं अपने आप को बोलती हूँ
कि अकेले मैं ही नहीं, मैं जब देख लेती हूँ कि कई लोग आवाज उठा रहे हैं इस बात पे, तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो तुम इतना गुरूर और घमंड लेके रखो। ये व्यूज का जो तुमने ताना दिया है मुझे कि ब्लॉगिंग नहीं चलता है, ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं चलता है मेरा फेस चिपका के, तो तुमसे ज्यादा मैंने व्यूज कमाए हैं और अभी तक पैसा उससे एक भी नहीं लिया है, समझे ना। तुम्हारे फेस वैल्यू दिखा के जितना व्यूज आता है जाके देख लो कितना व्यूज आता है, उससे ज्यादा मेरे चैनल पे औरों का मैं वीडियो बनाती हूँ तो व्यूज जाता है। तो ये गुरूर जो है ना अंदर की, ये अपने आप में खत्म कर दो कि तुम्हारा फेस वैल्यू से मेरा कमाई होता है। पहली बात कि एक कमाई नहीं होती और ये सफाई देना भी नहीं चाहती। मानने वाला मानेगा, नहीं मानने वाला नहीं मानेगा। और ये गुरूर घमंड अच्छों का यहाँ पे खत्म हो जाता है। वेट एंड वॉच, तुम्हारा गुरूर जल्दी टूटेगा। ये जो व्यूज वाला तुम खेला कर रहे हो ना, तुम्हारा व्यूज और तुम्हारा ये जो रुतबा है, बहुत जल्द ये घमंड टूटेगा। तुमने बेवजह जो चीजें बोली हैं वो बेवजह हैं। मैंने कोई गलत नहीं किया है। 100 लोग बोल रहे हैं तो उस पर मैंने रिएक्ट किया, मेरा काम है रिएक्शन का, मेरा ये चैनल ही है। उम्मीद है कि तुमको अपना जवाब मिल गया होगा।